नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2500 करोड़ रुपए ट्रांसफर। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 25 लाख महिला लाभार्थियों के खातों में 10-10 हजार रुपए की दर से कुल 2500 करोड़ रुपए का अंतरण किया। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में सहायता प्रदान करना है। बिहार के 12 लाख गरीबों का इंतजार खत्म, जल्द मिलेगा पक्के मकान के लिए पैसा। बिहार में लाखों गरीब परिवार अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा में इस मुद्दे पर सवाल उठने के बाद सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी पात्र परिवार को आवास से वंचित नहीं रखा जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सौरभ कुमार ने सदन में कहा कि चुनाव से पहले 12 लाख घर देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक करीब 2,80,000 मकान ही बन पाए हैं। बाकी 9 लाख से ज्यादा घरों का काम अधूरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोगों ने पहली किस्त मिलने के बाद अपने पुराने घर तोड़ दिए, लेकिन अगली किस्त नहीं मिलने से वे परेशानी में हैं। बिहार में अब खुले में मांस बेचना पड़ेगा महंगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों को दिया निर्देश, अब बिना लाइसेंस के मांस की बिक्री नहीं की जा सकेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को विधान परिषद में कहा कि राज्य के सभी शहरों में खुले में अवैध तरीके से मांस बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने शव वाहन से किसी तरह का शुल्क न लिए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह अमानवीय लगता है कि मृतकों के स्वजनों पर बोझ डाला जाए, इसलिए ऐसे वाहनों से किसी तरह की राशि न लेने का निर्णय लिया गया है। बिहार में 33 लाख राशन कार्ड होंगे रद्द, अब अयोग्य लाभार्थी पर होगी कार्रवाई। बिहार में राशन कार्ड धारियों पर सरकार की सख्ती बढ़ गई है। सत्यापन अभियान के बाद लाखों अयोग्य लाभार्थी के नाम हटाने की तैयारी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य में व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाते हुए करीब 33,25,000 कार्ड धारियों के नाम काटने की तैयारी पूरी कर ली है। यह कदम उन लोगों के खिलाफ उठाया गया है जो संपन्न होने के बावजूद गरीबों के हक का अनाज ले रहे थे। बक्सर रेलवे स्टेशन को मिलेगा एयरपोर्ट जैसा लुक। बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने वाली है। जल्द ही यह स्टेशन एयरपोर्ट की तरह दिखने वाला है। जानकारी के मुताबिक अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बक्सर रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने वाली है। लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ से सफर करने वाले यात्रियों को वर्ल्ड क्लास जैसी सुविधा मिल सकेगी। बिहार के देहात में भी अब मिलेगा बायोडीजल। बिहार में अब गांव-गांव बायोफ्यूल पंप खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार चाहती है कि देहात में भी एनवायरनमेंट के अनुकूल ईंधन आसानी से मिले। इसी वजह से ग्रामीण सड़कों के किनारे बायोडीजल रिटेल आउटलेट खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। 17 साल बाद पटरी पर लौटी जलालगढ़ किशनगंज रेल लाइन। करीब 17 साल तक फाइलों में दबे रहने के बाद जलालगढ़ किशनगंज नई रेल लाइन प्रोजेक्ट पर फिर हलचल तेज हुई है। रेलवे ने इस 51.632 किलोमीटर लंबी परियोजना की डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेज दी है और अब अंतिम मंजूरी का इंतजार है। यदि यह योजना धरातल पर उतरती है तो सीमांचल के रेल नक्शे में ऐतिहासिक बदलाव संभव है। टोल प्लाजा पर नया डिजिटल नियम लागू, कागज अपडेट नहीं तो तुरंत कटेगा ई चालान। बिहार परिवहन विभाग ने राज्य के 41 टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। अब जैसे ही आपकी गाड़ी टोल बूथ से गुजरेगी, वहां लगे हाईटेक कैमरे गाड़ी के कागजातों की डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट स्कैन कर लेंगे। अगर कोई भी दस्तावेज अधूरा मिला तो मोबाइल पर चालान का मैसेज आने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। होली पर बिहार आने वालों के लिए खुशखबरी। होली के मौके पर बिहार आने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे की तरफ से 4 जोड़ी और स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह ट्रेनें 17 फरवरी से मार्च तक चलेंगी। इन ट्रेनों के चलने से बिहार के साथ साथ असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। बिहार के इस जिले में बेटियों के लिए शुरू हुई बड़ी पहल। बिहार के समस्तीपुर जिले को सुकन्या जिला बनाने की पहल शुरू हो गई है। केंद्रीय संचार मंत्रालय की सहमति के बाद डाक प्रमंडल ने प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। मार्च से पहले मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यदि सब ठीक रहा तो समस्तीपुर इस पहल में देश का पहला जिला बन सकता है।
रामविलास को बेचारा कहने पर भड़के राजू तिवारी। बजट सत्र के 10वें बिहार विधानसभा में दिवंगत रामविलास पासवान को बेचारा कहने पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान एलजेपीआर विधायक ने सदन में तेजस्वी के विधायकों को गंदा आदमी बता दिया। राजू तिवारी ने कहा, रामविलास पासवान ने 6 प्रधानमंत्री के साथ काम किया है। राजद वाले उनका अपमान कर रहे हैं। तेजस्वी गंदा आदमी है। आरजेडी वाले किसी का सम्मान नहीं कर सकते। इतना कहते ही भाई वीरेंद्र समेत सभी विधायक अपनी कुर्सी से खड़े हुए। एलजेपीआर विधायक राजू तिवारी को बैठने के लिए कहने लगे। सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। बरारी विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। बरारी विधायक विजय सिन्हा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कुर्सेला प्रखंड के नगर पंचायत कुर्सेला बाजार में हाल ही में हुई भीषण आगजनी की घटना से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस अग्निकांड में कई दुकानें और घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस घटना से दर्जनों परिवारों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। जहानाबाद में 19,339 महिलाओं को मिली आर्थिक सहायता। जहानाबाद में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 19,339 महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित की गई। यह राशि मुख्यमंत्री द्वारा 16 फरवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी की गई। कांग्रेस को बिहार चुनाव के 3 महीने बाद भी नहीं मिला विधायक दल का नेता। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल हर किसी की जुबान पर है। आखिर कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता चुनने से क्यों हिचक रही है? विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 3 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। एक शीतकालीन सत्र खत्म हो गया और बजट सत्र भी आधा बीत चला है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अब तक अध्यक्ष विहीन स्थिति में विधानसभा के भीतर संघर्ष कर रही है। हस्तशिल्प कला को आगे बढ़ाने के मिले निर्देश। बेगूसराय डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में आज जीविका की समीक्षात्मक बैठक कारगिल विजय सभा भवन में हुई। बैठक में जीविका की ओर से जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान जीविका के डीपीएम अविनाश कुमार ने जिले में संचालित गतिविधियों, उपलब्धियों और भावी रणनीतियों पर विस्तार से प्रस्तुति दी। बैठक के दौरान महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन, आजीविका संवर्धन और स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों पर चर्चा की गई। बांका में तेल टैंकर से 70 लाख की शराब जब्त। बांका में होली पर्व से पहले शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई की है। बौंसी थाना पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने भलजोर चेक पोस्ट पर छापेमारी कर एक इंडियन ऑयल के तेल टैंकर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। जब्त शराब की मात्रा 6,188 लीटर है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है। नालंदा में पेयजल के लिए बनेगी मोबाइल क्यूआरटी। बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान को धरातल पर उतारने के लिए नालंदा जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। अब आम लोगों को अपनी शिकायतों को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिले के सभी सरकारी कार्यालयों, ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक में अधिकारी हर सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को अपने कार्यालय में मौजूद रहकर आम जनों की समस्याएं सुनेंगे। बिहार में 1 अप्रैल से सभी 534 नए मॉडल स्कूलों में होगी पढ़ाई। बिहार के 534 प्रखंडों में खुलने वाले मॉडल विद्यालयों में 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू होगी। नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 20 फरवरी तक बढ़ा दी गई है, जबकि प्रवेश परीक्षा 11 मार्च को होगी। इन विद्यालयों का उद्देश्य कक्षा 9 से ही छात्रों को नीट, जेईई और ओलंपियाड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। सफल छात्रों का नामांकन मेधा सूची के आधार पर होगा। मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट रनवे के विकास को टेंडर जारी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट के रनवे के विकास के लिए लगभग 43 करोड़ का टेंडर जारी किया है। टेंडर के तहत मुख्य रूप से रनवे का उन्नयन, मजबूतीकरण और आवश्यक तकनीकी मरम्मत के कार्य किए जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार रनवे का कार्य पूरा होने के बाद एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बनाने की दिशा में एक बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी इस हवाई पट्टी को अब आधुनिक मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा, जिससे विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ हो सके।
किशनगंज बस टर्मिनल का ठेका 1,45,00,000 में हुआ। किशनगंज में वीर कुंवर सिंह बस टर्मिनल के वार्षिक संचालन का ठेका 1,45,00,000 रुपए में सुबीर कुमार को आवंटित किया गया है। नगर परिषद द्वारा आयोजित नीलामी प्रक्रिया में सुबीर कुमार ने सबसे ऊंची बोली लगाकर यह अनुबंध हासिल किया। औरंगाबाद में 10,000 घूस लेते अंचल क्लर्क गिरफ्तार। औरंगाबाद के हसपुरा ब्लॉक ऑफिस कार्यरत क्लर्क श्लोक कुमार को सोमवार को विजिलेंस की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने की है। जानकारी के अनुसार कोइलवा गांव के रहने वाले मोहम्मद मुनील ने पटना स्थित निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी कि क्लर्क श्लोक कुमार जमीन के दाखिल खारिज म्यूटेशन के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। सिर्फ शराब मिलने से जब्त नहीं होगी जमीन, पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत भूमि जब्ती पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अवैध शराब मिलने पर जमीन जब्त करने के लिए मकान मालिक की प्रत्यक्ष संलिप्तता या मिली भगत अनिवार्य है। नवादा के एक मामले में जहां मालिक का आरोपियों से कोई संबंध नहीं था, कोर्ट ने जमीन को डी सील करने और जब्ती रद्द करने का आदेश दिया। इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। गसिया गांव में पशु स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित। कोचाधामन प्रखंड की मचकुरी पंचायत के नैंगसिया गांव में सोमवार को एक दिवसीय पशु स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास विभाग जीविका और बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में 210 मवेशियों की जाँच की गयी और उन्हें निःशुल्क दवाएं वितरित की गयी। शिविर में विशेषज्ञों की एक टीम ने कुल 210 पशुओं, जिनमें गाय, भैंस और बकरियां शामिल थीं। बिहार में खेल सुविधाओं को मिलेगी नई रफ्तार। बिहार में जमीनी स्तर पर खेल गतिविधियों को मजबूत करने और ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल विभाग ने एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य भर की ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों के खेल क्लबों के साथ साथ मैदानों को सीधे सरकारी शारीरिक शिक्षकों, फिजिकल टीचर्स से जोड़ा जाएगा। खेल विभाग के सचिव महेंद्र कुमार ने विभागीय कार्यों को लेकर अधिकारियों को इस टैगिंग व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से बनाए गए खेल मैदानों, स्टेडियमों और विभागीय योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब प्रशिक्षित मानव संसाधन सीधे स्थानीय खिलाड़ियों और खेल क्लबों से जुड़कर नियमित अभ्यास संचालित करें। अमरपुर नगर पंचायत के सफाई कर्मियों की हड़ताल। अमरपुर नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने सोमवार को 45 दिनों से बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल कर दी। कर्मियों ने नगर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों का कहना है कि समय पर वेतन न मिलने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो गया है। औरंगाबाद में लोजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका तेजस्वी का पुतला। औरंगाबाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। सोमवार को लोजपा रामविलास कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला और तेजस्वी यादव का पुतला फूंका। नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई का शिकंजा। पटना में महिला दारोगा से लंबी पूछताछ। सीबीआई पटना नीट छात्रा मौत मामले की जांच में सक्रिय है। टीम ने मृतका के जहानाबाद स्थित घर जाकर जानकारी ली थी। अब सीबीआई ने चित्रगुप्त नगर थाना की सब इंस्पेक्टर रीना कुमारी से लंबी पूछताछ की। सीबीआई प्रारंभिक जांच में हुई चूक, साक्ष्य सुरक्षा और केस डायरी की पड़ताल कर रही है। अन्य पुलिसकर्मी भी जांच के दायरे में हैं, क्योंकि सीबीआई मामले को किसी बड़े नेटवर्क से जोड़ने की संभावना तलाश रही है। शेखपुरा में 1 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिला लाभार्थियों के खातों में 2,500 करोड़ रुपए की राशि सीधे अंतरित की। प्रत्येक लाभार्थी को 10,000 रुपए दिए गए। यह राशि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भेजी गई। पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण शेखपुरा जिला समाहरणालय के मंथन सभागार में किया गया। 10 प्रशिक्षु IAS अधिकारियों ने मिथिला सांस्कृतिक
धरोहरों को समक्षा 2025 बैच के 10 भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी अपने विंटर स्टडी टूर के तहत 3 दिवसीय शैक्षणिक दौरे पर दरभंगा पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने जिले की प्रशासनिक कार्य प्रणाली, कानून व्यवस्था, प्रमुख विकास परियोजनाओं और मिथिलांचल की सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन किया। दरभंगा पहुंचने के बाद प्रशिक्षु अधिकारियों ने जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ एक परिचयात्मक बैठक की। बैठक में उन्हें जिले के प्रशासनिक ढांचे, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और विधि व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दी गई। गोपालगंज न्यायालय का फैसला न्याय संगत नहीं रामाधार। जहानाबाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन भाकपा माले की जिला इकाई ने सोमवार को एक विरोध मार्च निकाला। यह मार्च गोपालगंज न्यायालय द्वारा जितेंद्र पासवान सहित 7 लोगों को सजा सुनाए जाने के विरोध में आयोजित किया गया था। कैमूर के मोहनिया टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम लागू। बिहार परिवहन विभाग ने राज्य के 41 टोल प्लाजा पर अत्याधुनिक ई डिटेक्शन सिस्टम लागू कर दिया है। कैमूर के मोहनिया टोल प्लाजा से गुजरते समय अब वाहन के कागजात अपडेट न होने पर ई चालान स्वतः जारी हो जाएगा। इस व्यवस्था को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की तकनीकी सहायता से तैयार किया गया है। गिरिराज सिंह बोले, लालू यादव ने जैसा किया वैसा भुगतना होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू यादव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार तंज कसा। इसके साथ ही क्रिकेट में पाकिस्तान की हार पर भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव ने जैसा किया था वैसी करनी भुगतनी ही होगी। बक्सर के ब्रह्मपुर मेले में 18 फरवरी को घुड़दौड़। बक्सर के ब्रह्मपुर में चल रहे ऐतिहासिक घोड़ा मेले में 18 फरवरी को होने वाली घुड़दौड़ प्रतियोगिता को लेकर उत्साह चरम पर है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शुरू हुए इस मेले में दूर दराज से आए अश्व प्रेमियों और व्यापारियों के बीच इस प्रतियोगिता की खास चर्चा है। मेले परिसर में दौड़ के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं और मैदान को सुसज्जित कर दिया गया है। ग्वालपाड़ा पुलिस ने 120 लीटर शराब पकड़ी। ग्वालपाड़ा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 120 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। जानकारी के अनुसार ग्वालपाड़ा थाना पुलिस खोखशी गांव के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से पॉलिथीन में पैक की हुई भारी मात्रा में देशी चुलाई शराब बरामद हुई। केंद्रीय बजट से बिहार में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। केंद्र और राज्य सरकार के बजट 2026 से 27 को लेकर भारतीय जनता पार्टी भोजपुर की ओर से रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दुर्गा राज ने की। बिहार सरकार के श्रम संसाधन, युवा रोजगार एवं कौशल विकास मंत्री संजय टाइगर ने इसे बिहार की प्रगति, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समरसता के संकल्प को मजबूत करने वाला मील का पत्थर बताया। PMCH में हड्डी रोग विभाग को मिलेंगी 3 एनेस्थेशिया मशीनें। राजधानी के पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अस्पताल के हड्डी रोग विभाग को जल्द ही 3 एनेस्थेशिया वर्क स्टेशन मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन मशीनों के आने से जटिल सर्जरी के दौरान मरीजों को बेहोश करने की प्रक्रिया सुगम होगी और ऑपरेशन की लंबी वेटिंग लिस्ट में भी कमी आएगी। बिहार शरीफ में 24 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। नालंदा जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर सामने आया है। बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आगामी 24 फरवरी 2026 को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला शहर के बिहार शरीफ ब्लॉक परिसर स्थित संयुक्त श्रम भवन परिसर में आयोजित होगा, जिसका समय सुबह 10 बजे से निर्धारित किया गया है। पूर्णिया में 45,000 के नकली नोट बरामद। पूर्णिया में सहायक खजांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 45,000 रुपए के नकली नोट के साथ एक जालसाज को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान कस्बा थाना के फकीर तकिया वार्ड 3 निवासी मोहम्मद जुबैर आलम के तौर पर हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। सीवान जंक्शन पर अश्लील गाना चलाने मामले में कार्रवाई। सीवान जंक्शन रेलवे स्टेशन पर LED स्क्रीन पर अश्लील गाना चलने की घटना के बाद भास्कर की खबर का बड़ा असर दिखा है। मामले के प्रमुखता से प्रकाशित होते ही रेल प्रशासन हरकत में आ गया। वाराणसी मंडल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच टीम गठित की, पूरी जिम्मेदारी तय की और दोषी एजेंसी पर सख्त कार्रवाई की। रेलवे ने न केवल एजेंसी का एग्रीमेंट तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया, बल्कि उसकी जमानत राशि भी जब्त कर ली। तहखाने में छिपाकर लाई जा रही 378 लीटर शराब जब्त। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 20 पर पचगामा के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए
378 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। इस दौरान एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। शराब एक टाटा मैजिक मिनी कंटेनर में बने गुप्त तहखाने में छिपा कर लाई जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की थी। जैसे ही संदिग्ध वाहन पहुंचा, उसे रोककर तलाशी ली गई। चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बिहार में एनएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में टीबी संक्रमण फैलने का खतरा। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी स्थित टीबी वार्ड में गंभीर और अति गंभीर मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। इमरजेंसी में भर्ती अन्य गंभीर मरीजों के साथ ही टीबी के मरीज भी बिना कोई सावधानी बरते शौचालय से लेकर अन्य व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैरोकटॉक इधर उधर घूम रहे हैं। इस कारण सामान्य मरीजों में टीबी का संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई है। इसे लेकर स्वजन डरे सहमे हैं। चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए इमरजेंसी से टीबी वार्ड को अलग करने की बात कही है। बंद चीनी मिलों पर नीतीश सरकार का एक्शन प्लान। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में कहा कि सरकार डालमिया नगर और बिक्रमगंज की बंद चीनी मिलों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कराएगी। इसके आधार पर उन्हें चालू करने का निर्णय लिया जाएगा। सदन में उन्नत गन्ना बीज की कमी का मुद्दा भी उठा, जहां पूर्वी चंपारण में लक्षित क्षेत्र के मुकाबले केवल 8% बीज उपलब्ध होने पर चिंता व्यक्त की गई। चांदी आज 1486 सस्ती हुई। चांदी के दाम में आज 16 फरवरी को लगातार तीसरे कारोबारी दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 1486 रूपए गिरकर 2,40,947 रूपए किलो पर आ गई है। वहीं आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,333 रूपए बढ़कर 1,51,098 रूपए पर पहुंच गई है। पीएम मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया। भारत में आज 16 फरवरी से दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका औपचारिक उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने इवेंट में शामिल हुए स्टार्टअप्स के पवेलियंस में जाकर उनके इनोवेशंस की जानकारी ली। ये इवेंट 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा। समिट के साथ साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।